हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। मेरे इन्वर्टर हाउस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पीसीबी देखकर पता लग ही रहा होगा कि मेरी आज की वीडियो साइन वेव इन्वर्टर से रिलेटेड है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पीसीबी ये पीसीबी है एमरॉन की। ये सेकंड पीसीबी, ये सुकाम कॉपी, परफेक्ट सुकाम की कॉपी है जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। ये है हमारी माइक्रोटेक की पीसीबी। हमारी आज की वीडियो माइक्रोटेक की पीसीबी पर से रिलेटेड है। तो चलिए हम माइक्रोटेक पीसीबी के बारे में बात करते हैं। एक 24x7 हाइब्रिड की पीसीबी है। ये एक साइन वेव पीसीबी है। पहले मैं आपको इस पीसीबी के बारे में बता दूं। यहाँ पर इस पीसीबी में बैटरी की नेगेटिव कनेक्ट होती है, एक पॉजिटिव कनेक्ट होती है। ये दोनों ड्रेन हीट सिंक है। ये ड्राइवर आईसी है मॉसफेट को ड्राइव देने के लिए। ये LM317 है, वोल्टेज को रेगुलेट करके आईसी को 5 वोल्ट देने के लिए। आउटपुट रिले है। ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर है चेंज ओवर के लिए, और ये कंडेंसर है चार्जिंग के लिए। और अब इस जैक के बारे में बात करते हैं। ये न्यूट्रल है। ये मेन ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आती है वो है, और ये है आउटपुट, ये न्यूट्रल, और ये मेन लाइन है। ये हमारी स्विच की जैक है। इधर से 2 पिन स्विच की है, और ये ग्राउंड है। स्विच पे जो एलईडी लगी रहती है उसको ग्लो कराने के लिए। ये हमारा मेन माइक्रो कंट्रोलर है। ये LM358 आईसी है जो कि ओवरलोड और चार्जिंग को सेंस करता है। ये रेंज, ये यूपीएस मोड और होम यूपीएस सेलेक्ट करने के लिए, ये चार्जिंग एम्पियर के लिए और चार्जिंग करंट के लिए तो जैक दिए हुए हैं। एक फैन की जैक है, और एक किसी किसी सेट में एक्स्ट्रा रिले लगाकर बाईपास और यूपीएस मोड किया जाता है, ये उसकी जैक है, उस रिले के लिए जैक है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक साइन वेव पीसीबी है। किसी भी साइन वेव पीसीबी में 4 चैनल होते हैं। ये पॉजिटिव में 2 चैनल होते हैं। हाफ हाफ आप डिवाइड कर लो, ये 3 इस तरफ 3 इस तरफ, ये एक चैनल और ये एक चैनल, और ये 2 ड्रेन साइड, ये 2 चैनल, ये एक और ये हो गए आपके 1 2 3 4 चैनल। पूरे 4 चैनल होते हैं किसी भी साइन वेव में। तो चलिए अब हम पीसीबी के कुछ फॉल्ट और सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। और आपका पीसीबी बैटरी से कनेक्ट करते ही ऑन नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है। पहले तो डीसी फ्यूज चेक करना है, 40 एम्पेयर की जो 2 लगे होते हैं वो। फिर उसके बाद LM317 जो वोल्टेज रेगुलेट करके 5 वोल्ट आईसी को देता है। अगर ये खराब हो तो इसे चेंज करें, और इसे चेंज करने के बाद यहाँ पर एक 1 की प्रीसेट लगी हुई है। इससे LM317 की आउटपुट एडजस्ट होती है। इसको एडजस्ट करने के लिए आप पहले माइक्रो कंट्रोलर बाहर निकाल लें और पीसीबी को बैटरी से कनेक्ट कर दें, और इस प्रीसेट को एडजस्ट करें, और यहाँ पर LM317 के आउटपुट को 4.9 वोल्ट पर सेट कर दें। ठीक, अगर आपका LM317 ओके है, 4.9 वोल्ट भी आ रही है आउटपुट, तो आप ये स्विच चेक कर लो। आप स्विच, उसके बाद भी आपका पीसीबी ऑन नहीं हो रहा तो आप माइक्रो कंट्रोलर चेंज करो, आपका पीसीबी ऑन हो जाना चाहिए। दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। और आपका डीसी फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो आपका मॉसफेट खराब हो सकता है। आप मॉसफेट चेक करें और मॉसफेट चेंज करें। अगर आपने पीसीबी में न्यू मॉसफेट लगाएं तो उसके साथ साथ आपको क्या क्या चेक करने पड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मॉसफेट न्यू लगा कर मॉसफेट की रीडिंग देखें। ड्रेन और सोर्स से दोनों पॉजिटिव चैनल की 450 से 500 की आनी चाहिए, और दोनों ड्रेन की तरफ की 150 से 200 ओम की रीडिंग आनी चाहिए। अगर ये आपकी रीडिंग नहीं आ रही है तो यहाँ पर 4 डायोड लगे हैं, 1 2 ये 3, और एक यहाँ पर रहती है जो निकली हुई है इस पीसीबी में। चारों MBR 160 होते हैं। इनको आप रिप्लेस करो तो आपकी रीडिंग सही आ जानी चाहिए। ठीक, और उसके साथ साथ आप ये गेट रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस 4.7 ओम की है वो चेक करो आप। फिर ये गेट जीनर चारों चैनल की, और साथ ही साथ 4 10 ओम की रेजिस्टेंस है इसमें। अब देखो 1 2 और एक यहाँ पर 3, और एक कंडेंसर के पीछे है 4। आप ये चेक कर लो, और कोई खराब हो तो वो नहीं लो। अगर आपको ड्राइवर ऐसी खराब लगती है, जो कि इसमें ड्राइवर ऐसी यूज हुई है 4082 या 83202 की यूज होती है, आप वो रिप्लेस करो। अदरवाइज आप इस पीसीबी को बैटरी से कनेक्ट करो, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करो,
और मल्टीमीटर को 20 या 200 की डीसी रेंज पे सेलेक्ट करो आप, और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो और पॉजिटिव को पॉजिटिव चैनल के दोनों साइड के मॉसफेट पर आप वोल्टेज चेक करो। यहाँ पर बिना स्विचिंग के 10 वोल्ट के करीब आनी चाहिए। अगर आ रहे हैं 10 वोल्ट तो ओके है। आप ये इस स्विच की ये जैक है, ये दोनों स्विच है। अगर आप न्यू हो तब स्विच बाहर निकाल कर यहाँ पे जैक कनेक्ट करके उसके बाद स्विच से वर्क करना। स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पर 15 से 16 वोल्ट आने चाहिए दोनों पॉजिटिव चैनल पर, और ड्रेन की तरफ 2.9 से 3.3 वोल्ट तक आने चाहिए। ठीक, मैं आपको इस ड्राइवर आईसी की इनपुट और आउटपुट बता देता हूँ। माइक्रो के पिन नंबर 7 से, माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 7 से ड्राइव 1.5 वोल्ट के करीब है, होते हुए R74 से ड्राइवर आईसी के पिन नंबर 3 पर इनपुट होती है 1.5 वोल्ट के करीब। ठीक, फिर पिन नंबर 8 से, माइक्रो के पिन नंबर 8 से 1.5 वोल्ट के करीब R75 से होते हुए ड्राइवर आईसी के पिन नंबर 4 पर इनपुट होती है। फिर उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 19 से 3.3 वोल्ट के करीब R78 से होते हुए पिन नंबर 7 पर इनपुट होती है, और पिन नंबर 20 से 3.3 वोल्ट के करीब R73 से होते हुए ड्राइवर आईसी के पिन नंबर 2 पर इनपुट होती है। ये हो गई इस ड्राइवर आईसी की इनपुट, और इसकी आउटपुट मैं बताता हूँ। ये दोनों साइड, लो साइड भी बोलते हैं इसको, या ड्रेन साइड। इस साइड की आपकी आउटपुट आएगी 2.9 वोल्ट से 3.3 वोल्ट के करीब। तो ये आउटपुट आएगी आपकी पिन नंबर 13 से 3.3 वोल्ट, पिन नंबर 14 से 3.3 वोल्ट, और इस साइड 10 से और 16 से जाएगी आउटपुट। अगर ये आपकी ड्राइव नहीं बन रही है तो आप, ये यहाँ पर 3 कंडेंसर हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जो 47 UA 25 वोल्ट के करीब हैं। आप इनको भी चेंज करें, आपकी ड्राइव ओके हो जाएगी। अगर आपका सब सही है फिर भी ओवरलोड आ रहा है तो इस कंडीशन में यहाँ पर कुछ 4.7 के रेजिस्टेंस है, उनको चेक करो आप। फिर ये जीनर, ये भी कभी खराब होते हैं तो ओवरलोड शो होता है। LM358 भी खराब होता है तो लो ओवरलोड शो होता है, या माइक्रो कंट्रोलर भी कभी कभी खराब होने पर ओवरलोड शो होता है, बट ये रेयर केस है। लेकिन नॉर्मली मॉसफेट और ड्राइवर आईसी खराब होते हैं तभी ओवरलोड शो होता है। अच्छा, साइन वेव की एक और प्रॉब्लम होती है कि आपका मेन लीड जिसमें आप इनपुट देते हैं उससे भी कभी कभी यूपीएस मोड पे बैक करंट आने लगती है। उस कंडीशन में आप रिले को चेक करो, रिले की सप्लाई आ रही है नहीं, और रिले ऑन ऑफ नहीं हो रहा तो रिले की ट्रांजिस्टर आप चेंज करो, या फिर रिले अगर खराब है तो आप, और कभी कभी कंडेंसर खराब होने पर भी ओवरलोड शो होता है, आप कंडेंसर भी प्रॉपरली चेक कर लें। आपका इस पीसीबी में मेन सेंसिंग नहीं कर रहा है। मेन सेंसिंग के लिए यहाँ पर 23 ट्रांसफार्मर और 2 डायोड यूज किए हैं, आप इसको रिप्लेस करो, चेंज ओवर हो जाएगा। और इस पीसीबी में चार्जिंग की प्रॉब्लम 90% नहीं ही आती है, बस 10% ही आती है। इस प्रॉब्लम के लिए, या फिर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए LM358 या फिर माइक्रो कंट्रोलर आप चेंज करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो थैंक्स फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी।